मैनपुरी में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है, तो बीजेपी भी लगातार वहां पर रणनीति बना रही है। सरकार के तमाम मंत्री जो हैं वो मैनपुरी जा रहे हैं और लगातार वहां पर भी कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद हैं, कैबिनेट मंत्री, वो भी जल्द मैनपुरी जाने वाले हैं। संजय जी, ये मैनपुरी में भी उपचुनाव हो रहा है, रामपुर में भी और खतौली में भी। मैनपुरी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लड़ रही है चुनाव, डिम्पल यादव उम्मीदवार हैं, चाचा भतीजे एक साथ आ गए, लगातार एक मंच से वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हराना है। बहुत मुश्किल बीजेपी के सामने आने वाली है। और 2017, 2019, 2022 में साथेन थे और क्या रिजल्ट आया एनडीए का। तो भारतीय जनता पार्टी सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग जिनके साथ धोखेबाजी हुई है, षड्यंत्र हुआ है, उपेक्षा हुई है, शोषण हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ, वो सारे लोग मिलकर आज माननीय मोदी जी, माननीय योगी एनडीए के नीचे हैं और इसके वजह से हम लोगों की जीत हो रही है। जिस तरीके से रामपुर पिछली बार, जिस तरीके से आपका आजमगढ़ जीता था, उसी तरीके से विजय प्राप्त होगा, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। क्योंकि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि ये नेताजी का चुनाव है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी वहाँ पर अगर जीत सपा को मिलेगी। तो एक कहीं ना कहीं एक हम कहें तो थोड़ा अगर आप देखिए तो वहाँ पर एक जो सिंपैथी होगी वो भी तो समाजवादी पार्टी के साथ होगी। 2014 से पहले तक नेताजी से लगाव था लोगों को, इसलिए एक समूह में लोग दलित पिछड़े सभी लोग जो नेता है, आपने उनकी मृत्यु पर देखा भी होगा कि किस तरीके से लोगों ने दिलों से उनको याद किया। लेकिन अब नेताजी तो है नहीं, तो कैसे यहाँ नेताजी का चुनाव है। तो नेताजी सबके लिए थे, लेकिन उसके बाद अब क्या हो रहा है आप खुद जान सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के साथ उनके लोग ही कुछ अलग हैं। तो अभी हम लोग तो बिना हम लोग राजनीति को किसी संवेदना से, किसी शौक से, किसी उससे नहीं जोड़ते। हम लोग राजनीति को सेवा के भाव से काम करते हैं और सेवा के दृष्टिकोण से काम करते हैं, इसीलिए जनता उसी सेवा को देखकर एक इतिहास रच रही है। लेकिन बीजेपी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि अब शिवपाल यादव, अखिलेश यादव एक साथ हैं, फिर निकाय चुनाव में भी अगर साथ रहेंगे या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो साथ रहेंगे, तो बीजेपी के लिए मुश्किल तो बढ़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि शिवपाल जी तो जब से सपा बनी है और जब तक अभी तक तो साथी हैं। वो तो मामला घर का है, तो संस्कार है भारत का, भारतीय संस्कार है, तो परिवार को साथ रहना चाहिए, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजनीति में किस नियत से है वो वही बता सकते हैं। उनको मैनपुरी में स्टार प्रचारक भी बनाया, हालांकि खतौली और रामपुर में नहीं बनाया। अब वो तो उसके बारे में वही बता सकते हैं, लेकिन हम लोग ये तय कर रखे कि जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर की जीत हुई, उसी तरीके से मैनपुरी की भी जीत हुई। रामपुर में आज आजम खां के जो करीबी थे, उनका मीडिया का काम देखते थे, शानू, वो बीजेपी में शामिल हो गए। ये क्या रणनीति है बीजेपी की? अब बीजेपी एक ऐसा छत्र, जब जिसको अपने घर में जगह नहीं मिलती है, परिवार में जगह नहीं मिलती है, संगठन में जगह नहीं मिलती, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, तो सभी लोग विश्वास जब प्राप्त करते हैं तो उस विश्वास के साथ आते हैं, उन्हें न्याय सुरक्षा मिलती है। इसलिए स्वतंत्र लोग हैं और स्वतंत्र लोग आके आते हैं। चाचा भतीजे साथ रहेंगे अब आगे भी, या चुनाव के बाद फिर राहें आपको लग रहा है अलग हो जाए? देखते रहिए, एक कहावत है ना, बटुरे जोगी मठ उजाड़, समय आने दीजिए और सब कुछ आपके सामने आएगा। श्रीकांत त्यागी जो नोएडा में बहुत विवादों में रहे, जेल भी गया, उसके बाद आज वो साफ तौर पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहुत से युवाओं पर फर्जी मुकदमे लाद दिए। बीजेपी का विरोध श्रीकांत त्यागी कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ शासन और प्रशासन, हम लोग कानून का राज है, जनता की सरकार जनता के द्वार है। अब शासन प्रशासन जो काम कर रहा है तो उसमें बीजेपी का क्या दोष है? दोषी हैं तभी तो न्यायालय, दोषी है तो तभी तो मुकदमे, बाकी इससे पहले क्यों नहीं है और लोगों पर क्यों नहीं है? तो जो इस दायरे में है उसमें ऐसा काम किया जा रहा है, तो उसमें उसी से तो जनता खुश है ना। उससे जब जनता के सामने न्याय के, जनता के सामने कानून, जनता के सामने जो संविधान में व्यवस्था उसके अनुसार लोगों पर कार्रवाई हो रही है, तो इसीलिए उसके वजह से जनता अब सुख है। आज कहाँ गए माफिया, कहाँ गए इस तरीके से लोग थे, जिससे भय व्याप्त था, जिस तरीके से लोगों के साथ दहशत फैलाया जाता था, वो सब तो खत्म हो गया ना। अब तो अमन चमन से हर जाति, हर बिरादरी आ रही है, काम कर रही है, इसलिए वोट दे रही है। निकाय चुनाव में आप भी अपने सिंबल पे लोगों को लड़ाएंगे, अपने पार्टी कैडर को? देखिए, पार्टी चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए बनती है।
और निश्चित रूप से हमारे जो कार्यकर्ता हैं जहां उस लायक लड़ने लायक होंगे वो लड़ेंगे। अब मैं बड़ी भाई है भारतीय जनता पार्टी, बातचीत हो चुकी है, उसकी लिस्ट मैं उन्हें दूंगा और निश्चित रूप से उम्मीद है हमें कि वो जगह छोड़ देंगे, मिलजुल के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।